तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। यदि आप बिहार एसआई या खास करके बिहार बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार की प्राचीन इतिहास क्या रही है। दोस्तों एक एक करके वीडियो को हम शुरू से अंत तक एक एक पार्ट करके, छोटे छोटे पार्ट करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आपके लिए ले करके आएंगे। यदि आप बिहार बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रमुख टॉपिक को, जिसका हेडिंग होगा कि प्राचीन बिहार का इतिहास। दोस्तों अगर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि यदि कुल मिलाकर के बिहार के इतिहास से ही भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। अगर कहा जाए कि बिहार के इतिहास को अगर अलग करके और भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करें तो यकीनन समझिए कि भारत की इतिहास अपने आप में फीका पड़ जाएगा, क्योंकि भारत की पूर्ण इतिहास जो है वह जुड़ता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं हमारे बिहार के इतिहास से। तो बिहार का इतिहास जो है प्राचीन रूप से भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों इस संबंध में हम अगर बात करें कि बिहार जो है उनका कहां कहां एक्सप्लेनिंग किया गया है, तो सिर्फ वेदों में ही इसका एक्सप्लेनर नहीं है। इसका एक्सप्लेनिंग जो है हमारे दो महाग्रंथ जिसको हम लोग कहेंगे, जिसको रामायण और महाभारत कहते हैं, उसमें भी बिहार की प्राचीनतम इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं। और यदि दूसरे तरह से देखें तो बिहार सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष तौर पर ही अपना स्थान नहीं रखता, बल्कि याद रखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर यहां तक अगर कहें कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं हमारे भगवान माने जाते हैं, भारत की भूमि के लिए एक बहुत बड़े जो व्यक्तित्व है वो पुरुषोत्तम श्री राम की भी इतिहास इस बिहार की भूमि से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं प्राचीन भारत के साथ प्राचीन बिहार की बक्सर के निकट उपस्थित रहने वाले गुरुकुल में विश्वामित्र के माध्यम से हमारे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। तो इन सारे बिंदुओं को हम आपके सामने एक्सप्लेनिंग करने की कोशिश करेंगे। जो बीपीएससी एग्जामिनेशंस ऑप्शन नंबर ई आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक बिंदु को हम आइए एक्सप्लेनिंग करने की कोशिश करते हैं और हर बिंदु को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। छोटा सा वीडियो होगा, हर छोटे छोटे टॉपिक के हिसाब से हम आगे वीडियो को निकालेंगे, जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की बोर फीलिंग महसूस ना हो स्टडी करते समय। तो सबसे पहले हम सभी देख लेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। कहता है कि प्राचीन इतिहास में बिहार के प्रमुख महाजनपद जो है वह 3 भागों में बटे हुए थे। उसमें से पहला नंबर था मगध, अंग एवं वज्जी। यानी कि बिहार की अगर प्राचीनतम बिहार की बारे में बात किया जाए तो प्राचीनतम बिहार में जो 16 महाजनपद भारत की आती थी, उसमें से प्रमुख 3 महाजनपद जो है वह मगध और अंग एवं वज्जी संघ जो है वह बिहार के 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। इस प्रकार से बिहार का प्राचीनतम बिहार का अपना इतिहास अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास माना जाएगा। कैसे आप समझिएगा, दुनिया का सबसे पहला गणतांत्रिक व्यवस्था इस बिहार से ही शुरू हुआ था। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे यानी कि दुनिया को लोकतंत्र देने का जो श्रेय जो जाता है वह हमारे बिहार को ही जाता है। वैशाली से दुनिया का पहला गणतांत्रिक व्यवस्था उत्पन्न की गई थी। इस प्रकार से हमारे बिहार को ही यह श्रेय प्रदान होता है। आगे देख लेंगे, रामायण एवं महाभारत में भी बिहार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, यहां पर मैंने तुरंत आपको बताया कि भगवान प्रभु श्री राम और पुरुषोत्तम श्री राम जो है मर्यादा पुरुष बक्सर के गुरुकुल, बक्सर के नजदीक गुरुकुल में विश्वामित्र से जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिहार की प्राचीनतम जो इतिहास है, और बिहार की प्राचीनतम ही नहीं, प्राचीनतम से लेकर आधुनिक इतिहास आज तक की इतिहास अपने आप में भारतीय हिस्ट्री में बड़ा ही मायने रखता है। आइए देख लेते हैं प्राचीन बिहार की जानकारी किस किस स्रोत से मालूम चलता है। तो प्राचीन बिहार की जानकारियां जो है मेरे प्यारे दोस्तों वह पता चलता है पुरातात्विक साक्ष्य से, उसके बाद समझेंगे वह पता चलता है साहित्यिक साक्ष्य से और यात्रा वृत्तांत से। यानी बिहार की प्राचीन बिहार के बारे में आपको जानकारी अगर लेनी है तो पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, यात्रा वृत्तांत जो है वह विभिन्न विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में
हमारे बिहार के बारे में एक्सप्लेनिंग किया गया है। दोस्तों अगर बात करें कि प्राचीन बिहार, तो वो प्राचीन बिहार को हम लोग कालखंड के आधार पर कितने भागों से बांट सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखेंगे यहां पर मैंने नोट किया है कि प्राचीन बिहार को कालखंड के आधार पर प्राचीन बिहार को किस प्रकार से मतलब बांटा जाएगा। तो हमारे प्राचीन बिहार को कालखंड के हिसाब से बांटा जाएगा पूर्व पाषाण काल में, जिसको प्रारंभिक प्रस्तर युग भी कहा जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल में, तीसरा नवपाषाण काल में, चौथे ताम्र पाषाण काल में, उसके बाद वैदिक काल में और महाजनपद काल में। दोस्तों इस वीडियो में हम मुख्य रूप से प्राचीन बिहार के इतिहास को जो है वह पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल तक ही पढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हर बार मैंने देखा है कि बीपीएससी के क्वेश्चंस में एक या दो क्वेश्चंस जरूर बनते हैं जो प्राचीन बिहार के इतिहास से आ जाते हैं। उसमें कभी कभी पूछ देता है कि बताइए किस क्षेत्र से पूर्व पाषाण के साक्ष्य मिले हैं, मध्य पाषाण के साक्ष्य कहां से मिले हैं, उसके बाद नवपाषाण के कहां से मिले, उसके बाद पूछ देगा ताम्र पाषाण के साक्ष्य कहां से मिले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पूरे पाषाण काल को आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाएंगे जो बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ऑप्शन नंबर ई आपको जो है पूरे समस्या में डाल देता है। इसी बिंदु को हम आपके सामने एक्सप्लेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा, शब्द पाषाण को जरा हम लोग समझ लेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हमें और आपको यह पता ही नहीं चलता है कि पाषाण का मतलब क्या होता है। यानी जब कहा जाएगा कि प्राचीन बिहार में पाषाण से संबंधित जो आपके पास इतिहास है वो क्या है, इसका मतलब आप समझिएगा कि पत्थरों से संबंधित जो है बातों को कहा जा रहा है। क्योंकि संस्कृत भाषा पाषाण का हिंदी में अर्थ पत्थर होता है और जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टोन कहते हैं। इस प्रकार पाषाण युग का मतलब हुआ स्टोन एरा। तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बिहार इन स्टोन एरा। स्टोन एरा में बिहार की अपनी जो इतिहास है वह किस प्रकार से है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कुल मिलाकर के पाषाण युगों को तीन मुख्य रूपों से बांटते हैं और ऐसे चौथे ताम्र पाषाण भी लोग कहते हैं। तो तीन रूप में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और तीसरे नंबर क्या होते हैं, नवपाषाण। कभी कभी बिहार के इतिहास से संबंधित पूर्व पाषाण काल में इसके जो है आपके एरा भी पूछ लिए जाते हैं, इसके जो ईस्वी जो होती है पूछ ली जाती है। तो याद रखेंगे पूर्व पाषाण काल जो बिहार की जहां तक बात है तो यहां पर जो भी साक्ष्य मिले हुए हैं 1 लाख ईस्वी पूर्व से उनका संबंध है। पूर्व पाषाण काल याद रखेंगे 1 लाख ईस्वी पूर्व में। मध्य पाषाण काल 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक बिहार में इसके जो है स्रोत उपलब्ध थे। नवपाषाण काल के जो है 2500 से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक। ताम्र पाषाण काल जो है 1600 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों अगले बिंदु में हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में हम महाजनपद काल को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम कतई नहीं चाहते हैं कि आपको मैं एक लंबा वीडियो दे पाऊं, छोटा सा वीडियो देने की प्रयास कर रहा हूं। तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण काल में बिहार के कहां से किस किस क्षेत्र जो है उसका संबंध रखता है। मुंगेर, नालंदा, जेठियन। आप सभी को पता होगा कि पाषाण का मतलब हमने क्या बताया है, पत्थर। पत्थर से संबंधित साक्ष्य जो है यहां से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला बिंदु ये रहे, पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य जो हैं वे बिहार के किन किन क्षेत्रों से मिला है, मुंगेर से, नालंदा से और जेठियन गया से। हालांकि आप मुंगेर और नालंदा ही मुख्य रूप से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहां से मिला क्या है, तो पत्थरों के फाल मिले हैं, कुल्हाड़ी मिला हुआ है, चाकू मिला है और अन्य पत्थर के औजार मिले हैं। तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य बिहार के किस क्षेत्र से मिला है यह इंपॉर्टेंट है याद रखना, और वो इसका नाम होगा मुंगेर और नालंदा से। नंबर 2 आता है मध्य पाषाण काल, जिसका बिहार से संबंध 1 लाख से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व तक था। यहां से कौन कौन से क्षेत्र जो है बिहार के वे मध्य पाषाण काल से संबंध रखते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मुंगेर। याद रखिएगा, जहां पहला नंबर बताया कि पूर्व में पाषाण काल का संबंध जो है मुंगेर से है, नालंदा से है, जेठियन गया से है। वहीं पर अगर मध्य पाषाण काल के बारे में पूछा जाएगा तो मध्य पाषाण काल जो संबंध है वह हमारे बिहार के मुंगेर से उपस्थित है। मुंगेर याद रखिएगा।
आगे है यहां से मिला क्या क्या है, तो यहां से मिलने वाले वस्तुओं में सबसे पहले तेज धार एवं नोक वाले औजार छोटे छोटे आकार के मिले हैं। यानी कि तेज धार और नोक वाले जितने भी औजार होंगे, आर्म्स होंगे, ये वो भी खास करके पत्थरों के बने हुए, वो मध्य पाषाण काल से मिले हुए हैं। और वो कहां से मिले हैं, तो मुंगेर से मिला हुआ है। और उसके पूर्व पाषाण काल कहे तो मुंगेर और नालंदा दोनों हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपसे नौ पाषाण का पूछ देता है, कभी मध्य पाषाण का पूछ देता है, कभी पूर्व पाषाण का पूछ देता है, यही इसमें से पूछा जाता है। हालांकि इसी को मैं ध्यान में रख करके आपको वीडियो प्रदान कर रहा हूं। उसके बाद नौ पाषाण काल के बारे में देखा जाए तो इसकी एरा 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है बिहार के क्षेत्रों के लिए। तो देखेंगे नौ पाषाण के साक्ष्य बिहार के किन किन क्षेत्रों से मिला है। पहला नंबर होगा चिरांद से मिला है, उसके बाद चेचर से मिला हुआ है। चेचर और चिरांद से जो है वह नौ पाषाण काल के साक्ष्य जो है बिहार से प्राप्त होते हैं। मिले क्या क्या है देखिएगा, चिरांद कहां है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। चेचर कहां है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। पत्थर के छोटे छोटे औजार और हड्डियों के कुछ सामान मिले हुए हैं। पत्थर के छोटे छोटे औजार और हड्डियों के सामान जो है नौ पाषाण काल में कहां से मिले हैं, तो चिरांद और चेचर से। चिरांद कहा जाएगा तो वो सारण डिस्ट्रिक्ट में, चेचर कहा जाएगा वैशाली में। तो कुल मिलाकर 3 बिंदु याद रखिएगा। पूर्व पाषाण काल कहां से मिलते हैं, मुंगेर और नालंदा से। मध्य पाषाण काल कहां से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मुंगेर से। और उसके बाद नौ पाषाण काल अगर कहे तो कहां से मिलता है, चिरांद और चेचर से। बस यही इसी 3 बिंदु से क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में आते हैं। क्या मिलता है से क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल होता है कि इससे पूछ दिया जाए। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की जो एरा है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 900 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। यह कहां कहां पाया जाएगा, चिरांद में, चेचर में, सोनपुर, गया, मनेर, पटना, घोड़ा कटोरा, राजगीर में। यहां से मिले क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ लीजिएगा। इससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए कि चिरांद, चेचर, सोनपुर ये ताम्र पाषाण के कहां से साक्ष्य मिले, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर इसमें से पूछा जाएगा तो मुख्य रूप से समझ जाइए कि इसमें से पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ताम्र पाषाण काल में किस प्रकार के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो याद रखिएगा मृद भांड मिले हुए हैं। और मृद भांडों की कलर क्या थी, तो ध्यान रखिएगा काले एवं लाल प्रकार के मृद भांड मिले हैं। मिट्टी के भांड जो है वे मिले हुए हैं, जो कि चिरांद, चेचर, सोनपुर, गया, मनेर, पटना, घोड़ा कटोरा इत्यादि से मिले हुए हैं। यही इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इससे अलग होकर के पूछ देगा तो जरूर पूछेगा, इस बिंदु में से पूछेगा कि बताइए किस काल में, किस पाषाण काल में या किस काल में जो है वह आग का आविष्कार हुआ था। यह प्रश्न बन जाता है कई एग्जाम्स में, दूसरे एग्जाम में भी जाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो पूरा पाषाण काल में जो है आग की आविष्कार होती है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा याद रखिएगा आग की आविष्कार पूरा पाषाण काल में। उसके बाद पत्थरों को क्या किया गया था, आपस में घर्षण करा करके आग उत्पन्न किए गए थे इस पूरा पाषाण काल में। इसको पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जानेंगे। नौ पाषाण काल में, नौ पाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ था। पहिया की आविष्कार किस काल में हुआ, तो नौ पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। तो दोस्तों एक बार अंतिम में रिवाइज कर लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास, प्राचीन इतिहास में बिहार के प्रमुख महाजनपद जो है मगध, अंग और वजी उपस्थित था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया को सबसे पहला गणतांत्रिक व्यवस्था देने का श्रेय जो है बिहार को जाता है, वैशाली से। रामायण महाभारत में भी बिहार की, प्राचीन बिहार के बारे में बात की गई है। और प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम को जो है ज्ञान की प्राप्ति विश्वामित्र ने बिहार के ही सरजमी बक्सर के नजदीक गुरुकुल से प्रदान किया था। तो ये धार्मिक रूप से भी बिहार अपने आप में प्राचीनतम रूप से अपनी बहुत बड़ी ओहदे रखती है, बहुत बड़ा अपना साक्ष्य रखता है। कालखंड के आधार पर प्राचीन बिहार को कई रूपों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जिसमें पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी कि पत्थरों के साक्ष्य मिलेंगे। वैदिक काल और महाजनपद काल, अगले वीडियो में वैदिक काल पढ़ाऊंगा। उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, महाजनपद काल। आपको बस याद रखना है कि पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मुंगेर और नालंदा से। पाषाण, मध्य पाषाण काल के कहां से साक्ष्य मिले हैं, मुंगेर से। और नौ पाषाण के कहां से मिले हैं, चिरांद और चेचर से। और उसके बाद ताम्र पाषाण काल में साक्ष्य के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो सिर्फ याद रखना है मृद भांड प्राप्त हुए हैं। किस रंग के हैं, काले और लाल प्रकार के। तो इस वीडियो में बस इतना ही सा दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा, एक एक नंबर्स आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे वैदिक काल, बिहार की प्राचीनतम इतिहास को वैदिक काल के हिसाब से किस प्रकार से हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में आपके सामने जरूर लेकर के उपस्थित होंगे। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद,